ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। नहीं है। आडंबर रहित होकर, निष्काम होकर, निर्मल होकर, सुमन होकर करो भगवान की भक्ति। मना नहीं है। भगवान ने 4 प्रकार के भक्त गीता में कहे, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त भी भक्त है, जो आर्त भाव से, प्रार्थना भाव से, दुखी भाव से भगवान को पुकारता है। भरत जी महाराज अयोध्या कांड में कहते हैं, आरत काहे न करें कुकर्म, मांगई भीख त्याग निज धर्म। ये आर्त है। जहां तहां मैं प्रार्थना कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं आर्त भाव से अच्छा है। आर्त जब हमको दुख मिले तो भगवान के सामने नहीं रोओगे तो किसके सामने रोओगे? बाल बच्चे माँ बाप के सामने नहीं रोएंगे तो कहाँ रोएंगे? हमने तो कहा है त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। तो भगवान के सामने रो लेना चाहिए, कोई गलत नहीं है। कभी कोई दुख हो, दुविधा हो, संकट हो, कष्ट हो, पीड़ा हो तो भगवान के सामने रो लो, मांग लो, कोई गलत नहीं है। लेकिन खाली रोते ही रहे, खाली मांगते ही रहे तो गलत है, फिर वो बीमारी हो जाएगी। बच्चे जब रोते हैं तो कितना अच्छा लगता है। बल्कि उल्टा हमने सुना है कि जब किसी बालक का जन्म हो और वो नवजात शिशु ना रोए तो माताओं को चिंता हो जाती है कि ये रो क्यों नहीं रहा है। बच्चे के रोते ही घर में खुशी फैल जाती है, बधाई देने लगते हैं लोग। बच्चे का रोना कितना अच्छा है, कितना अच्छा लगता है माँ बाप को कि बच्चे रोते हैं। लेकिन ज्यादा रोए तो फिर डर लग जाता है, बीमारी तो नहीं हो गया, चुप ही नहीं होता है। तो ऐसे ही जो लोग भगवान के सामने अपना दुखड़ा रो लेते हैं ना, वो भक्त हैं। लेकिन जो ज्यादा रोते हैं वो बीमार हैं। समझ में आ गया? जब देखो रोते भगवान ये दे दे, ये भगवान। तुम क्या समझ रखे हो? सोसाइटी है भगवान का मंदिर। जब देखो बस बोरा लेके पहुंच गए, झोला लेके पहुंच गए। निष्काम भाव भी हो। माँ बाप हमारा सब कर। एक छोटा बच्चा रो लेता है और माँ की ओर देखता है, माँ समझ जाती है इसको भूख लगी। आधे घंटे बाद बच्चा रोएगा, माँ समझ जाती है इसको नींद आ रही है। आधे घंटे बाद बच्चा रोएगा, माँ समझ जाती है इसका कपड़ा गीला हो गया है। आधे घंटे बाद रोएगा, माँ समझ जाएगी इसको घूमने का मन हो रहा है। वो कुछ नहीं बोलता है। ये जो माँ और बेटे का संबंध होता है ना, ये भक्त और भगवान का संबंध होता है। सीम की चाप सके कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, जिमी बालक राखे महतारी। जैसे बच्चे को महतारी माँ रखती है ना, मम्मी नहीं, मम्मी वाला बात नहीं बोल रहा। मम्मी लोग रखते हो ऐसा नहीं, बोतल पकड़ा के चल देते हो ऐसा वाला नहीं। महतारी माँ, माँ माँ जो होता है, माँ जानते हो। क्षमा करना लेकिन आज बोलना पड़ता है मुझको, क्योंकि धीरे धीरे तो अब माँ, महतारी, जननी, दाई ये मन सब जुन्ना हो गए। आजकल नवा नवा चलते। महतारी जिम बालक राखे महतारी, जैसे बालक को महतारी
अपने आंचल में छुपा के रखती है, उसके हर सुख दुख को एक भाव में समझ जाती है। ऐसे भक्त भक्त हो जाए तो भगवान उसके लिए महतारी बन जाता है, माँ बन जाता है और उसकी रखवाली करने लग जाता है। ये आर्त है, पहला भक्त आर्त। आर्त में सकाम कहाँ हुआ? आर्त भी नहीं मांगता, दुखड़ा रो लेगा, लेकिन मांगने का भाव नहीं है। दोगे तब रोऊंगा ऐसा नहीं है, तुम दोगे तब भजन करूंगा ऐसा नहीं है। आज कई लोग करते हैं ऐसा, सोचना कि करते हैं अच्छा है तो भजन पूजा करेंगे, और थोड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ कहा पूजा करना कोई फायदा नहीं है, इतना पूजा किए कुछ नहीं मिला। भागवत कराए बैला मर गया, अब बैला मरे से भागवत के क्या मतलब? एक आदमी ऐसे ही मुंह उतारे बैठा था, मैं कहा क्या हुआ? भागवत कराए 2 दिन होए नहीं, बैला मर गया मारा। अरे भैया बैल को मरना था तो मर गया, भागवत कराए तो मर गया, नाचा कराते तो मरता, उसको तो मरना ही था। और वैसे भी कुछ अच्छा करते हो तो कभी सोच के मत करो कि अच्छा करूंगा तो अच्छा ही होगा। आपको बहुत उल्टा लगेगा मेरी बात, लेकिन कबीरा बात है अटपटी, झटपट समझ न जाए। जो मन की खटपट मिटे, अंदर खटपट को मिटाओगे तो समझ में आ सकता है, तो सहज समझ में आए। कबीरा बात है अटपटी, अटपट बात है। लेकिन मैं ठीक कह रहा हूं, आप कोई भी कर्म करते हो तो ये सोच के मत करो कि इस कर्म का मुझे अच्छा फल मिलेगा, ये जरूर सोचना कि फल मिलेगा, और जो फल मिलेगा उसके लिए तैयार रहो, मिलेगा। इतनी सारी माताएं बैठी हैं। अब आजकल तो भाई खरे आपके यहाँ मुख्यमंत्री का नारा है भाई, नरवा गरवा घोरवा बारी। पर कई लोग अब बारी नहीं लगाते हो, पहले हर घर में बारी लगाते थे। तो तुमा लगाते हो, लौकी तुमा, तो करुआ तुमक बीजा कहाँ मिलते मोल बताते हो? मैं बोते हूँ कहा रहे करुआ तोरई के बीजा, करुआ तुमक बीजा कहाँ मिलेगा बताओ? मिलता है बाजार में कहीं देखे हो? ये करुआ तुमा का बीज है, ये मीठा तुमा का बीज है, नहीं मिलता ना। बीज वही होता है, लेकिन कोई कड़ू भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। कई लोग तो ऐसे पहले टेस्ट करते हैं तब बनाते हैं, कई लोग धोखा भी खा जाते हैं। अच्छा बनाए रहेंगे, आखिरी में पोल खुल जाता है। आप कर्म कर सकते हो, पर कर्म का फल कैसा मिलेगा ये आपको नहीं सोचना है। एक विश्वास जरूर रख सकते हो कि कर्म मैं अच्छा करूंगा तो अच्छा मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है, कभी कभी अच्छा करते हुए भी कष्ट मिल सकता है। तैयार रहो उसके लिए, उसके लिए भी तैयार रहना है, मिल सकता है। और वैसे भी आप कुछ कर नहीं सकते। यदि आप अच्छा काम करो और आपको तकलीफ मिले तो आप भगवान से लड़ नहीं सकते। लड़ लोगे, कोर्ट कचहरी कर लोगे, मुकदमा कर लोगे, कुछ तो नहीं कर सकते। आपके हाथ में क्या है? उस परम सत्ता से आप नहीं लड़ सकते, उस परम सत्ता से आप जवाब तलब नहीं कर सकते। जब कर ही नहीं सकते तो उसमें मैं क्यों मेहनत खराब कर रहा? कभी कभी हमें लगता है कि हमें भगवान ने कष्ट दिया है, लेकिन वो कष्ट नहीं होता, वो हमारा प्रायश्चित होता है, वो हमारे बुरे कर्मों का फल होता है। वो बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ होने वाला होता है, वो छोटे रूप में भगवान दे के ख़त्म कर देता है। कभी कभी मृत्यु भी अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, ऐसा कह के जो भगवान का चरणामृत ग्रहण करता है, ऐसे लोगों के जीवन में घटना हुई है कि मौत होने वाली थी, लेकिन खाली सांप काट के चला गया और वैद्य ने आके ठीक कर दिया। वो मृत्यु को भी जीत लेता है, अकाल मृत्यु को भी समाप्त कर लेता है। ऐसा मान करके सभी संकट को झेलने का प्रयास करें। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कई लोगों को धोखा है कि भगवान के भगत बन जाएंगे तो दुख तकलीफ खत्म, माला जपना शुरू कर देंगे कष्ट खत्म। अच्छा, कई लोगों को तो भ्रम है, कई लोगों को तो ऐसा बोल के फंसाया गया है। हाँ, ऐसे ऐसे भी गुरु हैं फंसाए, ऐसे करोगे तो खत्म, ऐसे करोगे तकलीफ खत्म, ऐसे करोगे दुख खत्म, भगवान का भजन करो दुख खत्म, भागवत कराओगे कष्ट खत्म, सत्संग कराओगे तो संकट मिट जाएगा, गंगा जी में जाओगे तो पाप धुल जाएगा। ऐसे बता बता के रात दिन आप लोगों को ठग रहे हैं। कोई गंगा में डूब रहा है, कोई तीर्थ धाम जा रहा है, कोई भागवते पुराण करा रहा है, कोई पूजा पाठ में लगा है, कोई कुछ कर रहा है।
ऐसा आप सोचते हो, मैं कह रहा हूं आप सोचते हो, लेकिन सत्य यह भी नहीं है। सत्य क्या है? ये जितने भी सदशास्त्रों ने कहा हुआ है वो इसलिए कहा हुआ है, इसलिए नहीं कि आपके दुख दूर हो जाएं, दुख तो मिलेगा, बल्कि हम तो कहते हैं आज ये भगवे गांव के सत्संग से एक बात गांठ बांध के धारण कर लो, जितने लोग पाप करेंगे वो दुखी हैं, लेकिन जो भजन करेगा उसको भी दुख मिलेगा, बल्कि ज्यादा ही मिलेगा, उसको ज्यादा संकट है। भगवान के भक्त को ज्यादा संकट है, भगवान की भक्ति करने वाले को ज्यादा दुख है, उसे ज्यादा तकलीफ है, उसे ज्यादा संसार का पूरा उसको झेलना पड़ेगा विरोध। कितने विरोधी बन जाते हैं, भक्ति के मार्ग में चलो कितने विरोधी, भजन के मार्ग में चलो कितने विरोधी आ जाते हैं। तो कई लोग कहेंगे जब भगवान का भजन करने में भी कष्ट है, पाप करने में भी कष्ट है, तो भजन क्यों करें? बहुत अच्छा सवाल है। आप लोग सवाल नहीं पूछ रहे तो भी मैं सवाल पैदा कर रहा हूं। जब पूजा पाठ करेंगे तो भी तकलीफ मिलना है, नहीं करेंगे तो भी तकलीफ मिलना है, तो फिर पूजा पाठ क्यों करें? तुलसी में पानी क्यों डालें? दिया बाती क्यों करें? माला क्यों जपें? आरती पूजा क्यों करें? तो सुन लो, जो सत्य है वो भासता हूं, जो यथार्थ है वो बता रहा हूं। कष्ट तो दोनों के जीवन में आएगा, लेकिन कष्ट को सहने की शक्ति भजन करने वालों को प्राप्त होगा, उनको नहीं जो अधर्म के मार्ग में चलते। कष्ट दोनों को मिलेगा, लेकिन उसको कष्ट सहने की शक्ति नहीं मिलेगी। आपको कष्ट के साथ कष्ट सहने की शक्ति भी भगवान देगा। संकट के साथ संकट हरण भी तुम्हारे साथ खड़े होंगे। एक ऐसे भगवान का भक्त था, साधक था, भगवान का भक्त क्या साधक था, साधना करता था, भजन करता था, जाप करता था, माला जपता था, पूजा करता था, सत्संग में जाता था। एक दिन उसके मन में बड़ा तकलीफ हुआ कि इतने साल हो गए, 50 साल हो गए तुम्हारा भजन करते, तुमने आज तक मुझे दर्शन नहीं दिया। तो भगवान से लड़ाई की, भगवान से ऐसे बोलने लगा, शिकायत करने लगा। तो भगवान उसके मन में प्रकट हुए और उसके मन में प्रकट होके बोले, अरे बाबरे तू क्यों व्याकुल होता है, मैं तेरे साथ, अरे साथ हूँ कह के 50 साल नाटक किया, साथ हूं, दिखते ही नहीं हो। बोले संभव नहीं है, तुम्हारी चर्म चक्षु में इतनी शक्ति नहीं है कि वो मेरे तेज को सहन कर सके, इसलिए मैं तुझे दर्शन नहीं दे पा रहा। कहा मुझे कुछ नहीं पता, मैं नाराज हो जाऊंगा यदि मुझे दर्शन नहीं दोगे। भगवान ने कहा ये संभव ही नहीं है। तो उस भक्त ने कहा चलो कोई बात नहीं, आप मुझे दर्शन नहीं दोगे, लेकिन आप कहते हो ना मैं तेरे साथ हूं, मैं तो तेरे साथ बंदे, मैं तो तेरे साथ बंदे कहते हो, तो मुझे एहसास तो करवाओ, मुझे ऐसा लगना चाहिए हरदम कि तुम मेरे अगल बगल हो, ऐसा कुछ कर दो बस। भगवान ने कहा क्या करें, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान अपना नियम बदल देते हैं भक्तों के लिए। तो कहा ठीक है, तुम रोज सुबह नदी किनारे घूमने जाते हो ना? बोले हाँ। तो मैं तुमको वहीं एहसास करवाऊंगा। तो सुबह एकदम, कब सुबह हो, रात को तो नींद नहीं आई, सुबह हुई फटाफट 3 बजे ही उठ गया, फिर 4 बजे जैसी थोड़ा उजाला होने लगा, 4:30 5 बजे भागा नदी तरफ। आज भगवान का एहसास होगा, दर्शन होगा, महसूस होगा। वो कैसा क्षण होगा, कैसे होगा? निज परम प्रीतम देखी पावन है ना, सुफल करी। जैसे विभीषण को हुआ, जैसे भरत जी को हुआ, ऐसे व्याकुल होकर भक्त नदी किनारे गया और नदी किनारे रेत में टहलने लगा। अचानक उसको लगा कि बगल मेरे कोई चल रहा है। ऐसे जमीन को देखा तो वो चल रहा था अकेले, लेकिन पांव के चिन्ह 4 हो रहे थे। वो धन्य हो गया। वहीं बैठ के भगवान के चरणों की धूल माथे में लगाने लगा, आप धन्य हो। चलता था अकेले, अब रोज का काम हो गया, वो रोज खुश रहता था। सुबह सुबह उसकी बैटरी चार्ज हो जाती थी, बस नदी किनारे जाए, टहलने लगे तो रेत में 2 चरण बगल बगल चले। धन्य है ऐसे किसी के जीवन में एहसास भी हो जाए, कितना बड़ा संबल है भाई। हम पापियों को तो ये भी दुर्लभ है, लेकिन ऐसा हुआ। जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं, भक्त के हो चाहे दुर्जन के हो, सज्जन के हो, सबके जीवन में आते हैं।
संकट के बादल घिरने लगे, धीरे धीरे मुसीबतें आई, थोड़ा व्यापार में घाटा हुआ, थोड़ा घर परिवार में खटखट हुआ, इधर हुआ उधर हुआ, अपने ही परिवार के लोग उसको छोड़ के जाने लगे, उसके ही मित्र लोग मुंह फेरने लगे, ऐसा सब कुछ होने लगा। तब भी वो दुखी नहीं हुआ, क्योंकि बस उसको लगता था भगवान तो है, फिर क्या करना, जितना कष्ट आना हो आए, जो झंझट होना है, मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन। वो इतने खुश मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।